तो मित्रों, मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में हम आज कुछ और नई बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस तो सारे बच्चे जानते हैं, कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है वो बात मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी initially moving with 6 meter per second, 6 meter per second, such that its acceleration is 2 meter per second square in opposite direction of initial velocity. Initial direction of initial velocity. Find distance, displacement, in 4 seconds. In 4 seconds. अब दिखने में बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन लग रहा है आपको। आपको लग रहा है सर इसमें दम वाली बात ही नहीं है सर, ये तो हम आसानी से कर सकते हैं सर। लेकिन यहाँ गुगली होती है बेटा। सर कैसी गुगली और कहाँ होगी गुगली, बताइए सर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जो दिखने में तो बड़ा सिंपल और आसान लगा, पर यहाँ किस चीज का आपको ध्यान रखना। ऐसे जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम को ड्रॉ करके, सिचुएशन जो दिख रही है उसको डायग्राम में ड्रॉ करके आप करेंगे तो जल्दी होगा। लाइक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कहा कि जो भी बॉडी है उसकी इनिशियल स्पीड u है 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को डबल एरो से बता रहा हूं और इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी को सिंगल एरो से। ये बात समझ में आई सबको? भाई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है और उसका एक्सीलरेशन क्वेश्चन में बोला है अपोजिट डायरेक्शन। भाई जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये बॉडी जो है वो रिटार्ड होगी, बॉडी जो है उसका रिटार्डेशन होगा, और डेफिनेटली अगर वो ए से स्टार्ट करेगी तो आगे जाकर वो डेफिनेटली रुकेगी ही रुकेगी। डेफिनेटली आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर रुक जाएगी और उसके बाद अब ये रिटर्न इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? क्योंकि रिटार्डेशन कहें या हम एक्सीलरेशन कहें तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी जैसे जैसे आगे जाएगी उसकी स्पीड कम होगी और डेफिनेटली वो रिटर्न इसी डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेट करना शुरू होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? आप इसको टिपिकल या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहे हैं? रीजन ये है बेटा कि आपसे क्वेश्चन में ये बोला कि 4 सेकेंड के बाद आप ये बताओ बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब आप अगर ये सोचते हैं सर ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं, तो नहीं सर। क्यों नहीं? क्या आपको ये बात पता है कि बॉडी ए से बी तक पहुंच के रुकेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? क्या आपको पता है? नहीं भाई, बॉडी ए से आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगी, इसको कितना टाइम लग रहा है रुकने?
हो सकता है बॉडी को ए से बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे और 2 सेकंड के बाद वो रुक जाएगी और फिर वापस इस तरफ आएगी। तो आपको पहले ये जज करना जरूरी है कि बॉडी कितनी देर के बाद रुकेगी और उसके बाद ये वापस रिटर्न अगर आई तो कितनी देर और आई। मैंने कहा बॉडी 2 सेकंड के बाद मान लो रुक गई, तो 2 सेकंड के बाद ये वापस भी तो आएगी। कितनी देर? टोटल 4 सेकंड का समय दिया है। 2 सेकंड रुकेगी, 2 सेकंड बाद रुकेगी और फिर 2 सेकंड बाद इस तरफ एक्सिलरेट होगी, तब जाके डिस्टेंस निकलेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझाता हूं। ये क्लियर है? सिचुएशन क्लियर है? तो इफ बॉडी स्टॉप्स, सबसे पहले क्या करोगे, वो टाइम निकालोगे जिस टाइम पर बॉडी रुकेगी। इफ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर t seconds, देन बेटा आप सिंपल सी इस इक्वेशन का यूज कर लो। फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल है 6, ए की वैल्यू -2 लूंगा। सर माइनस क्यों लेंगे? रिटार्डेशन। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो समझ जाइए रिटार्डेशन, माइनस लेना। तो टी आया मित्रों 3 सेकेंड्स। समझ में आया? तो बेटा 3 सेकेंड बाद बॉडी रुकेगी, तो आप 3 सेकेंड के बाद अगर बॉडी रुकेगी तो अब ये बात समझ में आ रही है कि आउट ऑफ 4 सेकेंड, आउट ऑफ 4 सेकेंड 3 सेकेंड बॉडी आगे गई और फिर 1 सेकेंड बाद रिटर्न आई। तो अब आप क्या करिए, नाउ डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो एस इज यूटी, या फिर एक काम करो ना, ये इक्वेशन लगाओ ना, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s, और इजी। 3 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी थी 6 का स्क्वायर, 2 रिटार्डेशन था -2 का। तो s कितना आ रहा है बेटा, देखो जरा, 9 आ रहा है क्या? 9 मीटर। तो 3 सेकेंड में बॉडी ए से बी तक 9 मीटर निकल, ए टू बी कितने मीटर निकल ली बेटा? 9 मीटर। ये बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन में 3 सेकेंड थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा 4 सेकेंड में। फटाफट करते चलिए, समझते चलिए, थोड़ी स्पीड आपकी फास्ट होना जरूरी है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप पहले क्या निकालते हैं बेटा? टाइम निकालना है कि बॉडी कितनी देर बाद रुकी, और अब उसके बाद 3 सेकेंड में रुकी है तो 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लो। निकाल लिया? अब क्या निकालिए? अब आप निकालिए, बी से बॉडी वापस आएगी। अरे भाई बी से बॉडी वापस आएगी, मान लो कहीं सी तक पहुंचे। मैं यहां पर सिचुएशन बना रहा हूं कि बी पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब ये रिटर्न आएगी तो अब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कह दूंगा, और सी पर पहुंचने में इसको मान लो 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 1 सेकेंड का क्यों सर? अरे 4 सेकेंड बोला था ना मुझे, तो 3 सेकेंड तो चल ली, 3 सेकेंड चल ली। अब चौथे सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में बॉडी बी से सी आई। एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में दिया है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब अगर मैं बी से सी मोशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये रिटर्न जर्नी के लिए बात कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी बी से पलट के सी पे आई, प्लस हाफ। एक्सीलरेशन को +2 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बॉडी इसी तरफ आ रही है और एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में। और टाइम है बेटा 1 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? 1 मीटर। 1 मीटर। सिचुएशन समझ में आएगी आपको? क्या है कि बॉडी 3 सेकेंड में तो ए से बी गई
और 1 सेकंड में B से C 1 मीटर आता। समझ में आया सभी बच्चों को? फटाफट करो इसको इतना, फटाफट करिए इसको इतना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें रिटार्डेशन हो रहा हो, तो पहले वो टाइम निकालो जिसमें बॉडी रेस्ट में आएगी, और फिर वो रिटर्न जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आएगी। तो बस अब क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट 1 से लेके 3 सेकेंड तक का, प्लस डिस्प्लेसमेंट 3 से लेके 4 सेकेंड तक का। डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो आगे कितनी गई बॉडी? 9 मीटर, और रिटर्न कितने आई? तो दैट विल बी 10 मीटर। ये डिस्टेंस आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज 8 मीटर। हो सकता है ये इसी क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स के लिए पूछ देता। समझ में आया? समझ में आ चुका है तो मैसेज करिए यस सर, ताकि अब मैं आपको दूसरी वैरायटी वाले क्वेश्चन बताऊं। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट वैरायटी पे स्विच करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 9 माइनस 1। क्यों? क्योंकि बेटा बॉडी ए से बी तक गई और फिर 1 सेकेंड बाद वो रिटर्न भी तो आई। तो यहां गई 9 मीटर, यहां आई 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 8 ही होगा। तो इसका बी पार्ट होमवर्क लिख लीजिए। बी पार्ट होमवर्क लिख लीजिए, इसका होमवर्क ट्राई करिएगा ये वाला। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in 5 seconds. Find the distance and displacement in 5 seconds. Find distance and displacement in 5 seconds. अब देखो एक खास बात और, इस क्वेश्चन में मुझे एक खास बात और बताओ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो 8 मीटर आया है ना? हाँ सर, ये तो आया है, समझ में आया। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में जिसमें इनिशियल दी थी वेलोसिटी 6, एक्सीलरेशन इस तरफ दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मुझसे पूछते बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड का कितना, सुनना ध्यान से, केवल ये मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछते कि 4 सेकेंड का कितना है, तो मैंने अभी 1 मीटर निकाला था, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगाता, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या लगाता मैं? एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 6, और टाइम था 4। रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन कैसे सर? जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट हो तो रिटार्डेशन होता है। तो माइनस हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आता बेटा? 24 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 8 मीटर। अरे सर, ये तो वही आया ना। तो फिर काय के लिए इतनी मेहनत करवा दी सर आपने? पहले बताओ, इस इक्वेशन से आंसर आ रहा है यस या नो? करेक्ट आंसर आ रहा है यस या नो? जल्दी बताओ, यस या नो? यस। मित्रों, मैंने आपको ये बात बताई, क्यों बताई? क्योंकि अगर वो इस क्वेश्चन में आपसे केवल डिस्प्लेसमेंट पूछते तो आपको ये पूरी मेथड फॉलो करने के बजाय इक्वेशन का यूज कर लेना था, आपका आंसर आ जाता। लेकिन अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? डिस्टेंस। तो बताओ, क्या डिस्टेंस इससे निकल रहा है? क्या इससे डिस्टेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा।
इस इक्वेशन से केवल आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरी मेहनत करवाई ना मैंने आपको कि बॉडी कितनी सेकंड के बाद रुकेगा फिर रिटर्न आएगा, ये कब मशक्कत करिएगा? जब क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सेकंड पार्ट है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। पर डिस्टेंस के लिए फिर वही मेहनत करना पड़ेगी कि बॉडी कितनी देर के बाद रेस्ट में आएगी और फिर रिटर्न जर्नी करेगी। समझ में आया? ग्रेट। चलिए अब आगे लिखिएगा। नेक्स्ट एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूं यहां पर कुछ नया। मान लो बेटा एक टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है बेटा h। ओके, एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h। अब इस टॉल बिल्डिंग से मैं ऊपर की तरफ अगर किसी बॉडी को थ्रो करूं इनिशियल स्पीड u के साथ, तो डेफिनेटली ये बॉडी इस तरह से जाएगी और टपक के ग्राउंड पे आएगी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी और बॉटम मोस्ट पॉइंट सी। बॉडी ए से घूमकर बी से होते हुए सी तक आई। अगर मैं यहां आपसे बात करूं ए टू बी, सर ए टू बी की बात अगर आप करते हैं मतलब बॉडी बॉल ए से बी तक ऊपर गई और फिर वहां से नीचे आई। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में तो आप ए से लेके बी तक के मोशन का यूज पता है कब करेंगे? कब करेंगे? जब वो आपसे ये पूछ ले, जब वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ इस बॉडी की ग्राउंड से हाईएस्ट हाइट कितनी है। क्या पूछ ले वो आपसे कि ये बॉल या बॉडी ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम जाएगी, मतलब एच तो दिया रहेगा या निकाल लेंगे और इस साथ में ए बी को भी निकालना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर लेना। तो ए से बी तक का मोशन कब कंसीडर करना पड़ेगा आपको? जब वो मैक्सिमम हाइट पूछे। तो ए से बी मोशन के लिए बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपको दी रहेगी, वो ऑलवेज आप प्लस में लेंगे। एक्सीलरेशन माइनस जी के इक्वल लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी गई है ऊपर। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी ले लेंगे? जीरो। समझ में आया? बस अब यहां से डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही निकाल लेंगे, दोनों ही वी कैन फाइंड। समझ में आया? पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा मैं, भरपूर समय दूंगा, पहले आप सुन लो मेरी बात। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो दिमाग में फिट कर लो कि भाई ए से बी तक के मोशन के लिए जब भी हमें करना हो तो इनिशियल वैल्यू को तो प्लस ही लेंगे, यू को, ए को माइनस जी लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, इससे डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकल जाए। जब मैं बात करूं लेकिन जब मैं बात करूं बेटा ए से लेकर सी तक के कंप्लीट मोशन, क्या करूं कंसीडर बेटा? ए से लेकर सी तक के कंप्लीट मोशन। तो इस कंप्लीट मोशन के लिए आप क्या करिएगा बेटा, सुनिए मेरी बात। इस कंप्लीट मोशन के लिए आप u की वैल्यू को ले लीजिएगा प्लस, a की वैल्यू को ले लीजिएगा माइनस, डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिएगा माइनस h। अब सर ये समझ में नहीं आया, ये क्यों लिया आपने? अरे बेटा आप ये जो बॉडी जिसको जहां से रिलीज कर रहे हो ना, अरे यार सुनो मेरी बात, ये बिल्डिंग है, बॉल को ऐसे रिलीज कर रहे हो, ऐसे आइए, है ना? आप क्या करो बेटा, ये जो इनिशियल लेवल था ना इसको आप ओरिजिन मान लो। क्या मान लो बेटा? ओरिजिन। ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव
और नीचे y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव। ऐसे आप समझ लो कि बॉडी को आप थ्रो कर रहे हो तो अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो u प्लस में होगा, और एक्सेलरेशन तो माइनस में ही लेना क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगती है, तो आप जानते ही हो। डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच लेना। सर माइनस क्यों लेना, ये समझ नहीं आया। अरे बेटा, बॉडी यहां से ऊपर गई प्लस, उतना ही नीचे आई माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां से यहां तक का नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ ना, नीचे हुआ इसलिए क्या लिखिएगा, माइनस एच। तो अगर हाइट दी हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऑफ हाइट के इक्वल होगा। या माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये इनिशियल लेवल से नीचे आ गए थे। समझ रहे हो बात को आप? ये लिखो आप ऐसे तो। इस माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आएगा अगले क्वेश्चन में। नोट करके ये लिखो दोनों तीनों चीजें। ये बातें बड़ी सिंपल लगती हैं पर जब क्वेश्चन में करते हैं ना तो समझ में आता है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ए से बी का मोशन तब लेना जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम फाइंड करना, कि बॉडी को ए से बी जाने में कितना टाइम या कितनी हाइट जाएगा ये। और ओवरऑल मोशन के लिए, ए से सी तक के मोशन के लिए याद कर लो, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट होगा नेट नेगेटिव एच। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी को ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, एंड बॉल टेक्स 10 seconds to come from A to C. Okay, body takes 10 seconds to come from A to C. इसको 10 सेकेंड लगे। अब आपसे क्या क्या पूछेंगे वो फाइंड, वन बाय वन निकालते हैं, बहुत सारी चीजें पूछेंगे आपसे। फाइंड एच, पहले तो वो हाइट निकालो जिससे आपने बॉल को थ्रो किया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे पर सारी बातें करेंगे। क्वेश्चन में इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बॉडी को 20 की स्पीड से थ्रो किया और बॉडी को 10 सेकेंड्स लग रहे हैं ए टू सी पहुंचने। ओके, अब क्या करना है, हाइट निकालना, एच, एच निकालना। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल चीजें थोड़ी पूछते हैं। नहीं बेटा, वो आपसे क्या पूछेंगे वो बताऊंगा, बट उसके लिए पहले एच निकालना सीखो। तो सोल्यूशन में ऑब्वियसली मैं ए से सी तक के मोशन की ही बात करूंगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे ए से सी तक का टाइम दिया है और हाइट मुझसे पूछी है। तो ए टू सी के लिए यू दिया है +20, ए होगा -g जो मैं -10 ले रहा हूं, और टाइम दिया है मुझे 10 सेकेंड्स। एस क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाइट, अपने आप माइनस में आएगा। डिस्प्लेसमेंट हाइट के इक्वल अपने आप माइनस आएगा, अब माइनस मत लो, अपने आप माइनस, क्योंकि ये अननोन है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट तो हाइट h के बराबर है, u इंटू टी माइनस हाफ इंटू टी का स्क्वायर, वो अपने आप माइनस आ जाएगा। सही किया है। 200 माइनस, लो
आ गया ना -300 मीटर। ये माइनस साइन यही बता रहा है कि बॉडी इनिशियल पॉइंट से नीचे आ गई है, इनिशियल पॉइंट से 300 मीटर नीचे आ गई है, -300 मीटर एच ये बता रहा है। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? बी पार्ट निकालिए, फाइनल वेलोसिटी एट सी। बताइए बॉल कितनी स्पीड से ग्राउंड को कोलाइड होगी, फटाफट निकाल। ये भी इजी है, ये भी इजी है। फाइनल वेलोसिटी निकालिए फास्ट, जल्दी, पहले ही निकालना सीखिए फास्ट। बेटा एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी, जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले। चलिए फटाफट निकालिए तो फाइनल वेलोसिटी एट सी फास्ट। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो मैं ए से लेके सी तक के मोशन के लिए v इज u प्लस एटी लगा दो। इनिशियल स्पीड थी 20, -80 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन यहां बता रहा है कि बॉल डाउन साइड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। देखो ना, नीचे ही आ रही है बॉल, तो -80 मीटर पर सेकेंड। अब डोंट वरी, वो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा जो मैंने निकलवा दिया, वो आपसे पूछेंगे सी पॉइंट, लिखिएगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंप्लीट जर्नी। लो, लो भैया, कंप्लीट जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालो, निकालो भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालो कंप्लीट जर्नी की। बताओ कितनी आएगी, कौन बताए? बस अब जो पार्ट मैं कराऊंगा वो आपसे पूछेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी निकालो। डोंट वरी, मैं आपको सारे पार्ट्स ये करा रहा हूं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट इनिशियली जो दो बताए वो तो नहीं पूछेगा, वो बहुत सिंपल था। अब वो पूछेगा बताओ कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी है बॉल। तो मित्रों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे? नहीं सर, आप ही बता दो सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये है फॉर्मूला। क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अभी तो निकाला आपने, -80, और टाइम कितना लग रहा है, 10। इट्स अ -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? अब वो आपसे पूछेंगे, ये कर लिया तो डी पार्ट में निकालो एवरेज स्पीड। चलो ये करके बताओ तो इस बार क्या है, बॉल की कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड बताओ। हाउ कैन वी फाइंड इट? हाउ कैन वी फाइंड इट एवरेज स्पीड? बताइए फटाफट, एवरेज स्पीड कैसे निकाल? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब फंसे आप, फंसे क्यों सर? क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेटा। एवरेज वेलोसिटी तो इजीली निकल गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है -80। अब अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालो? तो उसके लिए आपको ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो ना आप तुरंत ए से बी तक के मोशन की बात करो और निकालो क्या, ए से बी तक कितनी हाइट गई बॉल, ये निकालो।
तो नाउ ए टू बी के लिए बेटा, ए टू बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी थी +20, ए की वैल्यू -10 और फाइनल वेलोसिटी 0। याद आया? जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो v² is u² plus 2as से फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 है और ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ए से बी तक। कितना आ रहा है? ऐसा आ रहा है 20 मीटर। मतलब बॉल ए से लेकर बी तक ऊपर कितना गई? 20 मीटर। तो कम से कम अब आप मुझे बता दो, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए टू सी तक का? जल्दी बताओ जरा, कम से कम ये तो निकाल लो। ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? कौन बता रहा है? फटाफट बताइए, फास्ट। हाँ जी, कितना होगा? मैसेज करिए फास्ट और नोट भी करते चलिए इसको, जल्दी जरा। ओके, तो बेटा टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो ऊपर 20 मीटर, ए से बी ऊपर 20 मीटर, फिर बी से ए वापस नीचे 20 मीटर और प्लस 80 नीचे, दैट विल बी 120। समझ में आया? अरे बेटा ए से बी 20 मीटर ऊपर गई, फिर वापस बी से ए 20 आई और ए से सी 80 आ गई, तो बताइए टोटल 120 मीटर आया ना डिस्टेंस। ठीक है, सो एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम था 10, इट्स 12 मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज वेलोसिटी थी 8 और ये आ रही है 12। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? हाँ, वो फाइनल वेलोसिटी थी बेटा 80 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी अलग है। एवरेज वेलोसिटी आई थी 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो फिलहाल टोटल डिस्टेंस 120 और टाइम तो 10 सेकेंड ही लगेगा, तो 12 मीटर पर सेकेंड की फाइनल एवरेज स्पीड आ गई। अब इसी में एक और बात पूछिए आपसे, देखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 seconds, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 seconds। बताओ भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 से 5 सेकेंड? अब 0 to 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे सर? बताओ, डायरेक्ट इक्वेशन लगेगी कि टाइम निकालना पड़ेगा? भाई बताओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताइए 0 to 5 सेकेंड का, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 से 5 सेकेंड का, तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो, डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डायरेक्ट अपने आप आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलता, याद आया पहला क्वेश्चन बताया था मैंने, डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलती, वो कैसे निकलेगी बात कर रहे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो। एस इज इनिशियल स्पीड थी 20 और टाइम पूछा है 5, माइनस हाफ 80 स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बेटा 100 माइनस
5 into 25, it will be -25 मीटर। क्या ये समझ में आया? क्या मतलब है -25 मीटर? डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड का -25 मीटर है। क्या मतलब है इसका मतलब है जो इनिशियल लेवल था ना, उससे बॉल नीचे आ चुकी है 25 मीटर। मतलब 5 सेकेंड में बॉल ऊपर घूम कर नीचे इनिशियल पॉइंट से नीचे आ चुकी है 25 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? इसी का अगला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड निकालो तो जरा निकालिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 0 to 1 सेकेंड। फास्ट 0 to 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? फास्ट निकालिए। जीरो टू 1 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए फास्ट। तो सर उसमें क्या नई बात है, निकाल लेंगे, बहुत इजी। ऐसा जाएगा ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तो 20 माइनस 5 विल बी +15 आ रहा है। +15 मीटर मतलब क्या? +15 का मतलब बॉल ए से ऊपर +15 मीटर गई। समझे बात को? समझे बात को? +15 मीटर मतलब 1 सेकेंड में बॉल ए से ऊपर जा रही है और 15 मीटर ऊपर जा चुकी है। समझ में आया? लेकिन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ना तो 0 से 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे और ना 0 से 5 तक का। वो आपसे पूछ लेंगे फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 5 सेकेंड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 5 सेकेंड। तो क्या करोगे? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम 1 to 5 सेकेंड। तो आप क्या करना बेटा, समझो आप जरा ध्यान से। 1 to 5 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप 0 to 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर देना 0 से 1 सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में? अरे अच्छा एक बात बताओ, चलो सुनो। डिस्प्लेसमेंट पूछा 1 से 5 सेकेंड, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि 1 सेकेंड में बॉल, अभी मत लिखो, चलो प्लस माइनस कुछ मत लिखो, आप इतना दिमाग लगाओ कि भैया 1 से 5 बोला ना, तो 1 सेकेंड पे बॉडी कहां पर? तो बॉडी ए से स्टार्ट होके 1 सेकेंड बाद यहां पहुंच गई। और अब 0 से 5 सेकेंड, तो 0 से 5 सेकेंड ए से घूमकर वो नीचे आ गई 25। हाँ, -25 था ना, ए से घूमकर नीचे आ गई थी ना, -25। तो अब बोला 1 से लेके 5 तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 1 सेकेंड पर बॉडी यहाँ कहीं ऊपर जा रही थी, फिर ऊपर से घूमकर नीचे आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे डिस्प्लेसमेंट होता है ना इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्टली लॉजिक लगा, डायरेक्टली लॉजिक लगा, ये आएगा, आंसर आएगा 40 मीटर। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? +40 होगा ना। 40 हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियल पॉइंट ये है तो 40 मीटर आ रहा है। और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1। 0 से 5 तक का डिस्प्लेसमेंट
-0 से 1 विल बी -40। ये और ज्यादा प्रिसाइज आंसर, क्योंकि माइनस आ रहा है मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड। अरे बेटा नीचे आ गई है ना बॉल, यहाँ आ गई है ना, तो इनिशियल पॉइंट से तो नीचे है, इसीलिए -40। हमने इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिया। देखो बहुत सारी बातें निकालना सीखी, बहुत सारी। आप मुझे बताओ क्या डिस्टेंस 1 to 5 सेकेंड 40 होगा, यस या नो? यस और नो। अगर समझ में आया तो आप मुझे बताइए कि 0 से 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस भी यही होगा, सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा तो यस सर, डिफरेंट होगा तो नो सर। या सिंपली मैसेज करो सेम या डिफरेंट। बताओ 1 से 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट? वेरी नाइस, दैट विल बी 100% डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बॉल भाई पहले 1 सेकेंड में ऊपर गई 15 मीटर, और उसके बाद बॉडी हो सकता है और ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद ही नीचे आए। तो यहां जाके रुक थोड़ी गई है, बॉडी और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके नीचे आएगी, तो फिर ये वाली भी चीज इंक्लूड होगी ना, इसलिए आंसर डिफरेंट आएगा। तो निकालो, चलो निकालो। तो फाइंड डिस्टेंस, अगला पार्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक चीज निकालना सीखें। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 to 5 सेकेंड। चलो एक काम करो, पहले 0 to 5 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालोगे तो फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा भाई? डिस्टेंस निकालना है 0 to 5, तो बॉडी ए से बी तक गई तो कितना टाइम लगा ये निकालो ना पहले। क्यों सर? अरे बेटा फटाफट सुनो, बॉडी ए से बी तक का टाइम टी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। देन बेटा ए से बी तक का टाइम अगर निकालू मैं, तो v आएगा u प्लस ए टी। v हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20, माइनस जी इंटू टाइम निकालना है, तो t आया 2 सेकेंड। समझे बात को? तो 2 सेकेंड बाद बॉडी कहां पहुंच गई? बी पर। अब मैंने आपसे बोला था 0 से 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालो, तो आपने 2 सेकेंड का डिस्टेंस तो निकाल लिया, ए टू बी निकाल लिया। और अब फटाफट आओ, जल्दी करो जरा, ये समझ में आया आपने क्या करा? पहले टाइम निकाला, ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बॉडी कहां जा चुकी है? बी पर। तो अब बी से आगे का मोशन लो, v2। अगला पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, नाम नहीं दे रहा हूं। नाउ v2 इन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। समझे बात को? टोटल 5 सेकेंड पूछा था, 2 सेकेंड चल लिए। अब 2 सेकेंड चल लिए तो 5 माइनस 2 मतलब अगले 3 सेकेंड के। तो बी से मोशन कंसीडर करो अगले 3 सेकेंड के लिए, तो बी पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए की वैल्यू प्लस जी लेंगे। क्यों लेंगे प्लस? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही। बस अब आप लगा दो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 5 इंटू 9 45। सो टोटल डिस्टेंस नीचे से ऊपर जाने में कितना चली? ए बी, और बी से नीचे तक आई तो 45 चली। अरे समझ में आया?
ए से बॉल ऊपर गई 2 सेकंड में, और फिर 3 4 5 सेकंड वो नीचे आई। कितना नीचे आई? एस इज यूटी प्लस हाफ इट इज 45 मीटर नीचे आई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बी प्लस 45। ए बी की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, प्लस करके आंसर। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ के लिख कर आगे की बात अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो कुछ बताया बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें, लॉजिकली सोचें, लॉजिकली करें, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एंड इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ। होती है मुलाकात ब्रेक के बाद। इतना पढ़ के आइए, करके आइए, फिर बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स के साथ। अगर जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछिए।